आज मिलते हैं डॉक्टर गगनदीप मिश्रा जो जिला चिकित्सालय रुद्रपुर में सर्जन के पद पर कार्यरत हैं। जानते हैं एक अन्य बीमारी पाइल्स के बारे में। डॉक्टर साहब, ये पाइल्स होता क्या है? ये मल द्वार के रास्ते में जो होती हैं नसें होती हैं वो फूल जाती हैं और नसें फूलने के कारण जो हमारी जो लेट्रिन होता है उसे ये कट जाता है। तो जो ये नसें होती हैं तो उससे खून बहता है, तो ये पाइल्स। डॉक्टर साहब, एक चीज़, पाइल्स के कारण क्या होते हैं? पाइल्स का मुख्यतः कारण जो है वो कॉन्स्टिपेशन है और इसके अलावा प्रेगनेंसी है। अगर आप पानी कम ले रहे हैं, पानी की मात्रा कम ले रहे हैं वो हैं। और अगर आप फास्ट फूड युक्त खाना खा रहे हैं, जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, वो खा रहे हैं, वो उससे है, जिसमें मैदा की मात्रा ज़्यादा होती है। और अगर आप तेल वाली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं जी, और अगर आप लगातार खड़े हैं, बहुत देर तक खड़े हैं या बहुत देर तक वो बैठे हुए हैं, उससे है। मोटापे की वजह से भी है। और अगर आप वॉशरूम में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं उससे भी है। और आप लैट्रिन के रास्ते में ज़्यादा जोर लगा रहे हैं सुबह सुबह या कभी भी, तो उससे भी वो होता है। और अगर आप हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं तो वो भी एक इसका कारण हो सकता है। पाइल्स के जो लक्षण पाइल्स के जो लक्षण है, सबसे उसमें मुख्यतः है खून निकलना है। उसमें खून निकलता है। जो खून होता है वो फ्रेश होता है और वो किसी स्टूल में मिक्स नहीं होता है। कभी कभी आपके अंडरवियर में भी खून आता है। इसके अलावा इसमें दर्द होता है। दर्द जो होता है वो लैट्रिन करने के में होता है, उसके बाद भी हो सकता है और काफ़ी देर तक रह सकता है। इसके अलावा खुजली होना और वहाँ पर स्वेलिंग होना, मतलब वहाँ पर सूजन, जी, मल द्वार पर सूजन भी आ जाती है। और कभी कभी ये होता है कि आप कुछ भी काम कर रहे हो और हमारा स्प्लिंटर्स इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि उससे लैट्रिन अपने आप भी हो जाती है। और इससे अगर आपका अत्यधिक ब्लड निकल रहा है तो उससे एनीमिया हो सकता है और एनीमिया के कारण कमजोरी हो सकता है और कभी कभी मस्सा भी होता है। तो डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बता दीजिए, इसके अलावा मलद्वार में जो ये अन्य क्या क्या बीमारियां होती होंगी? थोड़ा मलद्वार में अन्य बीमारियां, जैसे मेन तो हो गया इसमें पाइल्स है। पाइल्स जैसे कि मैंने आपको बता दिया, पाइल्स में जो खून की नसें होती हैं मलद्वार में वो सूज जाती हैं और फिर स्टूल, अगर हार्ड स्टूल है तो उससे ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा अगर मलद्वार का रास्ता हार्ड स्टूल से फट जाए तो उसको फिशर बोलते हैं। और इसके अलावा अगर मलद्वार के साइड में अगर कोई मस्सा बन गया है या बॉयल बन गया है और वो बॉयल अंदर की ओर फैले और वो अल्टीमेटली लैट्रिन के रास्ते में मिल जाए तो, और वो फिस्टुलस ट्रैक बना लें, मतलब एक परमानेंट रास्ता बना लें, तो उसको फिस्टुला बोलते हैं। इसके अलावा एनोरेक्टल एब्सेस वगैरह है, मतलब उसके अलावा एब्सेस भी बन सकता है मलद्वार के अलावा। डॉक्टर साहब, ये पाइल्स का इलाज वैसे क्या होता होगा? पाइल्स को सबसे पहले आप सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए। आपको बिना शर्म के, बिना उसके आना चाहिए, अस्पताल में दिखाना चाहिए डॉक्टर को। पाइल्स है या फिस्टुला है या फिशर है या एनोरेक्टल एब्सेस है, इन तीनों में, इन चारों में डिफ्रेंशिएट करना है चाहिए, क्योंकि इसके इलाज का तरीका अलग है। बहुत सारे मरीज मतलब कोई भी लैट्रिन के रास्ते में दर्द होता है या खून निकलता है, सबको पाइल्स मान लेते हैं तो और गलत इलाज कर बैठते हैं। और जैसे जैसे टाइम बीतता है तो मरीज जो होता है कि उसको नुकसान के, मतलब उसको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होता है और फिर वो जब ज़्यादा नुकसान होता है वो डॉक्टर को दिखाता है तो उसके बाद से उसका इलाज करने में थोड़ा मुश्किल आ जाती है। और इसमें जो है इसका इलाज एक्चुअली पाइल्स जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह के होते हैं। जो इंटरनल पाइल्स होता है वो अंदर की ओर होते हैं, उसको हम प्रोक्टोस्कोप से देखते हैं। और जो एक्सटर्नल पाइल होता है उसको एक मस्सा टाइप का दिखता है। इन दोनों में एक ही ब्लीडिंग दोनों में होती है। बस जो इंटरनल पाइल्स होता है उसमें दर्द नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर नसें नहीं होती हैं दर्द वाली। और जो एक्सटर्नल पाइल्स होता है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो और उसको मतलब जो इंटरनल पाइल्स हैं उसको हम 4 ग्रेडिंग में
डिवाइड करते हैं। ग्रेड 1 होता है, ग्रेड 1 में सिर्फ खून निकलता है और मस्सा थोड़ा सा होता है, बड़ा होता है। जब हार्ड स्टूल आती है तो उससे ब्लीडिंग होती है। ग्रेड 2 में जब हम स्टूल करते हैं या जब हम लैट्रिन करते हैं तो मस्सा जो है बाहर आ जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है और फिर लैट्रिन ख़त्म होने के बाद मस्सा अपने आप अंदर चले जाता है। जी, अपने आप चले जाता है। और ग्रेड 3 में जो होता है मस्सा लैट्रिन स्टूल करते वक्त बाहर आता है और स्टूल ख़त्म होने के बाद मतलब लैट्रिन करने के बाद भी मस्सा बाहर ही बना रहता है। जी, ग्रेड 4 जो होता है जो मस्सा होता है वो हमेशा अपना परमानेंटली बाहर ही रहता है, वो अंदर नहीं जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा ट्रीटमेंट प्लान होता है। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में हम कंजर्वेटिवली ट्रीट कर सकते हैं। कंजर्वेटिव ट्रीट मतलब लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। हमें अब युवा पीढ़ी है वो टाइम पर खाना नहीं खाती। जैसे हम यूजुअली हमें रात का खाना 7 से 8 बजे के बीच खाना चाहिए और कम से कम 2 घंटे बाद हम सोना चाहिए और इस बीच थोड़ा वॉक कर लेनी चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारी जो खाना है वो अच्छी तरह पच जाएगा और अगले दिन हमें स्टूल पास करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें खाने के दौरान पानी नहीं पीना चाहिए। खाने के कम से कम आधे या 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए और हमें खाने में प्रचुर मात्रा में सलाद और ग्रीन लीफी वेजिटेबल लेना चाहिए। जैसे पालक है, खीरा है, पपीता है और जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो हमें लेना चाहिए। और ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें विटामिन सी की मात्रा प्रचुर हो, जिससे हमारा डाइजेशन भी अच्छा हो। और मेनली ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से ही कुछ हद तक ठीक हो सकता है। जी, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में हमें सर्जिकल भी हम जा सकते हैं। सर्जिकल हम हेमरोइडेक्टमी बोलते हैं उसको, उससे पूरा मस्सा हम निकाल सकते हैं या इंफ्रारेड से भी कर सकते हैं, लेज़र भी कर सकते हैं, क्रायोथेरेपी उससे भी कर सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने आज ये पाइल्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। जी, असल में लोग पाइल्स को समझ नहीं पाते हैं कि पाइल्स कितनी तरह की ग्रेडिंग में होता है जी, और कितनी तरह से ये जैसे आप बताया कि आपने 4 तरह से पाइल्स को हम देखते हैं। जी, तो ये जो आपने जानकारी दी निश्चित तौर पर बहुत से लोगों को इसका लाभ जी, होगा और जी, जी, लोग पाइल्स को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और सही समय पर अपना इलाज करा जी। पाएंगे। पाइल्स बीमारी पहले तो 45 से 60 साल वालों की बीमारी थी, लेकिन अब जो ये युवा पीढ़ी जो है वो लाइफ स्टाइल मॉडिफाई रही, तो ये कम से कम अब पहले आने लग गई है। ये पहले यूजुअली 45 से 60 साल के बीच कम से कम 50% लोगों को, इतनी कॉमन है कि ये 50% लोगों को होती है और उन 50% में भी 50% का अपने आप ठीक हो जाता था और 50% में ही सिम्टम्स आते थे। 50% में मतलब जैसे उनको पता ही नहीं था कि क्या है। और इसका जो सबसे बड़ी बात है कि पाइल्स को हमें ये है कि पाइल्स ऐसी बीमारी है कि हम बता भी नहीं सकते और छुपा भी नहीं सकते। और छुपाने के बाद मतलब ये होता है कि बढ़ जाता है, इसलिए आदमी बता इसलिए नहीं पाता क्योंकि आदमी शर्म के मारे हुए हैं। तो आप, और सबसे बड़ी बात है कि किसको बताना है, तो आप अपने डॉक्टर को शेयर कीजिए। कोई दिक्कत होती तो उसको बता दीजिए निसंकोच, बिना किसी संकोच के आपको उसको बताना है और इसका इलाज है। अगर आप इनिशियल स्टेज में आपको बता देंगे जैसे ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में, तो उससे ट्रीटमेंट अच्छा हो सकता है। और ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में तो फिर उसके बाद से सर्जिकली आपको जाना पड़ेगा। इसलिए जब भी आपको सिम्टम्स हो आप बताइए, इसमें कोई वो धन्यवाद। आपने पाइल्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी।